हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 2, जिसकी प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के पिछले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। और अब ये 2.5 के हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो सर्वसमीका का उपयोग करने का बोल रहा है। सर्वसमीकाएं मैं सबको याद हो गई होगी, मैंने लिखवा दी थी इसके पिछले भाग में। तो उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड, ये प्रश्न पहला दिया है। तो गुणनखंडन करना है 9x की घात 2 धन 6xy धन y की घात 2, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया है हमको, ये इसका क्या करना है, हमको गुणनखंडन करना है। ये सर्वसमीका का हमको कौन सी उपयोग में आएगी, उसका उपयोग करके इसका गुणनखंड करना है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 9x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 3x पूरे की घात 2 लिख सकते हैं, धन 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 x y, 3x, x की जगह यहाँ पर 3x और y, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, प्लस y की घात 2, ऐसा कैसा लिख देंगे। अब ये कौन सी सर्वसमीका के रूप में दिख रहा है, इस सर्वसमीका हम लिखते हैं। तो कौन सी सर्वसमीका के रूप में दिख रहा है, ये x की घात 2 धन 2x y धन y की घात 2, ये सर्वसमीका के रूप में दिख रहा है। इसका गुणनखंड क्या होता है सर्वसमीका का, x धन y पूरे की घात 2, ये होता है। ये सर्वसमीका याद कर लेना अच्छे से, ये होता है। तो ये होता है हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, ये प्रसारित रूप हमको दिया हुआ था, हमको इसका गुणनखंड रूप हमको लिखना है, गुणनखंड रूप हमको करना है। तो गुणनखंड वाला रूप लेना है। तो इसमें x और y का मान इसमें यहाँ से निकाल लेंगे। तो x का मान क्या है, यहाँ पर 3x दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3x इसमें मिला लेना। तो यहाँ पर 3x क्या है, x का मान, और y का मान क्या दिया है। तो हमने यहाँ से क्या, यहाँ से लिख लेना है x का मान क्या लिखा, 3x, और y का मान यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, ये सवाल में से क्या दिख रहा है, y का मान y ही दिख रहा है। x की घात 2 है यहाँ पर, y की घात 2 है, तो वहाँ y का मान क्या होगा, y होगा। तो y का मान y है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इस रूप में हमको लिखना है। तो x का मान 3x धन y का मान क्या लिखना है, y पूरे की घात 2, ये हो गया हमारा गुणनखंड वाला रूप। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये समझ में आया, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब हम सॉल्व करते, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, लिख लिया था मैंने पहले ही। इसका भी क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो 4y की घात 2 ऋण 4y धन 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही उसी तरीके से। तो 4y पूरे की घात 2 को, 4y की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2y पूरे की घात 2, ये वाला रूप वापस आ जाएगा इसका। तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, इसका वापस रूप आ जाएगी, इसलिए इस रूप में हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 2 गुणित 2y, x की जगह ये मान है 2y, और यहाँ पर y का मान क्या है, कुछ नहीं, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर से, धन 1 की घात 2 लगाना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर 1 का 1 रहने दो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कौन सा सर्वसमीका जैसे दिख रहा है हमको, ये वाली सर्वसमीका जैसा दिख रहा है, x की घात 2 धन 2x y धन y की घात 2, इसका गुणनखंड वाला रूप क्या होता है, x धन y पूरे की घात 2, ये होता है। यहाँ से x और y का मान निकालो। तो x का मान क्या दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ से निकालेंगे x का मान। तो x का मान क्या है, 2y, और y का मान क्या है, यहाँ पर y का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर 1 है y का मान। 1 की घात 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, इसलिए 1 ही लिखा है वहाँ पर।
तो इस रूप में हमको लिखना है। तो इस रूप में जमाने के लिए x का मान 2y धन 1 पूरे की घात 2, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड वाला रूप। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। x की घात 2 ऋण y पूरे y की घात 2 बटे में 100, ये हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको सर्वक्षमिका के कौन सी सर्वक्षमिका का उपयोग होगा, इसको पहले जमाते हैं। x की घात 2 ऐसा कैसा ऋण y बटे 100 को किस रूप में लिख सकते हैं, 10 पूरे की घात 2 लगा सकते हैं। 10 की घात 2 तो 100 आएगा जो, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इसका ये कौन से रूप में दिख रहा है हमको, कौन से सर्वक्षमिका जैसा दिख रहा है, ये वाली सर्वक्षमिका जैसा दिख रहा है। a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b और a ऋण b। ये हमारी ये सर्वक्षमिका जैसा हमको ये वाली रूप, ये वाला रूप दिया है, हमको ये वाला रूप में बनाना। तो यहाँ से x, यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। a का मान क्या है x और b का मान क्या है y बटे 10। इस रूप में हम लिख देते हैं a का मान x धन y बटे 10, b का मान, फिर यहाँ पर x ऋण y बटे 10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन देख लिए, सवाल देख लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। फिर प्रश्न नंबर 4 को अच्छे से पहले पढ़ लो। प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है, उपयुक्त सर्वक्षमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो उपयुक्त सर्वक्षमिका को प्रयोग करके उसने क्या बोला, हमको प्रसार करने का था, हमको प्रसार करना है। ये कौन सी सर्वक्षमिका का उपयोग होगा, इसमें देखो क्वेश्चन कौन सा क्या दिया है, x धन 2y धन 4z पूरे की घात 2। इसमें कौन से 3 पद है और पूरे की घात 2 है। तो इसमें सर्वक्षमिका आपको याद करना था। कौन सी सर्वक्षमिका है, मैंने लिखवाई थी आपको, कौन सी सर्वक्षमिका लगेगी इसमें, ये वाली सर्वक्षमिका मैं आपको अभी बता देती हूँ, पर आप याद कर लेना कौन सी लगेगी हमारी, ये वाली x धन y धन z पूरे की घात 2। हम लिख लेते हैं इसको सॉल्व करके। सर्वक्षमिका का लिखते हैं पहले, x धन y धन z पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। ये सर्वक्षमिका यूज में आएगी हमारे। अब इसका प्रसार करना है तो इस रूप में हमको लाना है। तो यहाँ से x, y और z का मान लिख लेंगे। पहले x का मान क्या है, हमको x ही दिया है, फिर y का मान क्या दिया है, यहाँ से 2y दिया है, और z का मान क्या दिया है हमको 4z दिया है। तो हम इसको मान रख लेंगे। इसका यहाँ पर मान रखने पर क्या होगा, x की घात 2, तो x की जगह x ही, x की घात 2, फिर y, तो y की जगह 2y पूरे की घात 2 धन z की जगह 4z पूरे की घात 2 धन 2x का मान x, y की जगह क्या रखना है 2y धन 2 ऐसा कैसा, y की जगह 2y धन z का मान 4z धन 2 ऐसा कैसा, z की जगह 4z और x की जगह x रखना है। ये हो गया, हमने मान रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। x की घात 2 ऐसा कैसा, फिर 2 की घात 2 और y की घात भी 2, तो 2 दूनी 4 और y की घात 2 ऐसा कैसा धन, यहाँ पर 4 की घात 2 मतलब 4 चौक 16, z की घात 2 धन 2 दूनी 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और x और y धन 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 16 y z धन, फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 z x। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आया समझ में, अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करके देखना तभी समझ में आएंगे आपको। ये हो गया हमारा, ये अच्छे से एक बार देख लो इसको। ये हो गया हमारा कौन सा प्रश्न चौथे का
पहले वाला ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं, हम चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 2। इसका ही दूसरा रूप दिया, दूसरा दिया है। क्या दिया है? 2x ऋण y धन z पूरे की घात 2। हमको सर्वसमीका लगानी है, वही वाली सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका पहले लिख लेते हैं। क्या सर्वसमीका थी? x धन y धन z पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2x y धन 2y z धन 2zx। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? आया समझ में? यह सर्वसमीका लिखी। अब सर्वसमीका हमने लिख ली। अब हमको करना है इसको, इसमें मान निकालना है। x का मान क्या है? 2x, y का मान क्या है? यहाँ से मान निकालेंगे। y ऋण का y है ना, ध्यान से निकालना। फिर z का मान क्या है हमारा? z। यहाँ पर ये सर्वसमीका में लिख देंगे। 2x ऋण y धन z पूरे की घात 2 बराबर, इसका प्रसारित रूप क्या आएगा हमारा? x की जगह 2x पूरे की घात 2 धन z, y की जगह y ऋण का y पूरे की घात 2 ऋण का ना z पूरे की घात 2 धन 2x की जगह 2x, y की जगह ऋण का y, फिर प्लस 2 एक y की जगह ऋण का y, z की जगह z धन 2 z का मान क्या रखना है? z, x का मान 2x। ये रख लिया हमने मान। ध्यान से रखना एकदम मान, है ना, धीरे से। और उसके बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 2x की घात 2 मतलब 2 दूनी 4x की घात 2। इसका ऋण का है, ऋण y और ऋण y का 2 बार गुणा करेंगे तो ऋण का चिन्ह हट जाएगा, तो और y की घात 2 आ जाएगी। तो धन का y की घात 2 धन z की घात 2 सब कैसा धन 2 दूनी 4 और ऋण का आएगा धन का, ऋण का चिन्ह तो यहाँ पर ऋण का आएगा। ऋण का 4x y आया समझ में? फिर उसके बाद क्या करेंगे? हमारा ऋण का और धन, ऋण धन ऋण हो जाएगा। ऋण 2y धन यहाँ से क्या 2 दूनी 4x z। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 समझ में आया आपको? फिर उसके बाद जहाँ पर भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट करके। फिर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो ऋण 2x धन 3y धन 2z पूरे की घात 2। इसमें भी सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका लिखो पहले। क्या सर्वसमीका है हमारी? x धन y धन z पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2y z धन 2z। x अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद है हमको यहाँ से x और y का मान निकालना है। x y और z, तो x का मान यहाँ से क्या है? 2x, वो भी ऋण का। फिर y का मान क्या आएगा? 3y और z का मान क्या है यहाँ पर दिया? 2z। अब इसको रख लेंगे मान। इसका मान रखेंगे यहाँ पर। x की घात 2 मतलब माइनस ऋण 2x की घात 2 धन y की जगह 3y पूरे की घात 2 धन z की जगह क्या रखना है? 2z पूरे की घात 2 धन 2x की जगह ऋण का 2x और y की जगह 3y धन ये वाला पद हो गया। अब दूसरे वाला 2y की जगह 3y और z की जगह 2z। ये वाला पद हम यहाँ देख लेते हैं। 2z की जगह 2z और x की जगह -2x। ये तीसरा पद है ना, यह जगह नहीं थी इसलिए हमने नीचे लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऋण के भी 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? धन का 2 की घात 2 मतलब 4 x की घात 2 धन 3 तिया 9 y की घात 2 धन 2 दूनी 4 z की घात 2
यहाँ पर ऋण है, ऋण का अंदर इसमें गुणा होगा प्लस में, तो ऋण का ही आएगा चिन्ह, ऋण का। फिर 2 में 2 गुणा कर 4, 4 तिया 12, 12xy प्लस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12yz। फिर यहाँ पर इसमें माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस है, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 zx। ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? तो इसको अच्छे से देख लो और उनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? 3x ऋण 7b ऋण c पूरे की घात 2। भाई सर्वसमीका लिखते हैं पहले हम। x धन y धन z पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2z। ये सर्वसमीका हो गई हमारी। अब इसका प्रसार रूप लिखते हैं। यहाँ से x y और z के मान यहाँ से निकाल लेंगे। x का मान यहाँ से क्या दिया है 3a, y का मान ऋण 7b, ऋण का ध्यान रखना। यहाँ पर सॉरी z का मान दिया है c, वो भी ऋण का मान रखेंगे। इसमें x का जगह क्या रखना है 3a पूरे की घात 2, सूत्र में देखते भी जाए। धन y की जगह ऋण 7b पूरे की घात 2 धन z का c पूरे की घात 2 प्लस 2 x की जगह 3a, b की जगह y की जगह क्या रखना है -7b धन 2 y की जगह ऋण 7b, z की जगह क्या रखना है ऋण का b धन 2 z की जगह ऋण का c और x की जगह 3, x की जगह क्या रखना है 3a। ये हो गया हमारा। ये प्रसार कर लिया। अब हमको इसका सॉल्व करना है। तो 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9, a की घात 2 धन ऋण 7b का 2 बार गुणा होगा तो ऋण से ऋण का चिन्ह कट जाएगा तो धन का हो जाएगा। फिर 7 7 49 b की घात 2, ये ऋण का 2 बार गुणा होगा तो धन का c की घात 2 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऋण धन का गुणा होगा तो ऋण का ही आएगा चिन्ह, है ना, एक बार ऋण है इसलिए ऋण का। फिर 3 दूनी 6, 6 में 6 7 42, 3 दूनी 6 और 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 a b, ये हो गया। फिर यहाँ पर ऋण का चिन्ह 2 बार है इसलिए ये ऋण से ऋण कट जाएगा, गुणा में कट जाता है तो ये प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ से 7 दूनी 14, क्या है 14 b c। फिर यहाँ पर क्या है ऋण है, पहले ऋण के चिन्ह देख लेना अच्छे से। 3 दूनी 6 a c, ये हमारा प्रसारित रूप हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका, हम अगले पेज से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? -2x धन 5y ऋण 3z पूरे की घात 2। इसका सॉल्व करेंगे हम। सर्वसमीका लिख लेते हैं पहले। सर्वसमीका क्या है? x धन y धन z पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2x y धन 2yz धन 2zx। ये हो गया हमारी सर्वसमीका, है ना, याद कर लेना। उसके बाद हम इसका x y और z का मान निकाल लेते हैं। x का मान ऋण 2x, y का मान 5y और z का मान क्या निकालेंगे ऋण का 3z आएगा। ये मान जो हो गया हमारे मान हमने निकाल लिया। अब उसमें रख लेते हैं सर्वसमीका में। फिर सर्वसमीका में हम रखेंगे, सर्वसमीका में रखेंगे x की घात 2, यहाँ से लिखते हैं डायरेक्ट, है ना, ये वाला। तो इसमें x की घात 2 मतलब ऋण 2x की घात 2, ये हो जाएगा। धन y की घात 2 मतलब
5 y पूरे की घात 2 धन z की घात 2 मतलब ऋण z पूरे की घात 2 धन 2 x की जगह क्या रखना है हमको, ऋण का 2x और y की जगह 5y धन 2y की जगह 5y z की जगह ऋण का 3z। ये वाला पद हम नीचे रख लेते हैं। धन 2z की जगह क्या रखना है, ऋण का 3z कोष्टक बंद। यहाँ पर x की जगह 2x कोष्टक बंद। ये हो गया हमारा, मान रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऋण का 2 बार गुणा होगा तो धन और 2 घात 2 मतलब 4 x की घात 2 धन 25 y की घात 2। ऋण का 2 बार गुणा होगा तो धन का चिन्ह आएगा, 3 तिया 9 z की घात 2। फिर यहाँ पर ऋण के चिन्ह देख लो, ऋण का चिन्ह एक बार है मतलब नहीं कटेगा, तो ऋण का चिन्ह लगा दो पहले। फिर 2 दूनी 4, 4 में 5 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 x y। फिर यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह एक बार है, वो कटेगा नहीं, तो ऋण का चिन्ह पहले लगा लो। 5 दूनी 10, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 y z। यहाँ पर 1 और 2 ऋण चिन्ह गुणा में कट जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 z x। ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? ये अच्छे से समझ लेना, इनको प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। मान गलत मत रखना, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं इसका ही प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हम दिया है 4 1/4 a ऋण 1/2 b धन 1 पूरे की घात 2। वही वाला सूत्र लगाएंगे, सॉल्व करते हैं। सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका कौन सी, x धन y धन z पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2x y धन 2y z धन 2zx। ये सर्वसमीका है। अब इसमें मान रख लेते हैं। यहाँ से पहले x y और z के, x का मान क्या है 1/4 a, y का मान क्या है ऋण का 1/2 b और z का मान क्या है 1। ये मान रखे, अच्छे से मान देख लेना, है ना। फिर उसके बाद इसमें सॉल्व करके रख दो। इसमें रखो तो x की जगह क्या रखना है 1/4 a पूरे की घात 2 धन y की जगह क्या रखना है ऋण 1/2 b पूरे की घात 2 धन z की जगह 1 उसकी घात 2 धन 2 x की जगह रखना है 1/4 a फिर y की जगह रखना है ऋण 1/2 b धन 2 y की जगह रखना है ऋण 1/2 b और z की जगह 1। ये गुणा में है ना। फिर ये वाला पद नीचे लिख लेते हैं। धन 2 z की जगह 1 और x का मान कोष्टक में 1/4 ये लिख लेते हैं। ये हो गया। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 1/4 की घात 2 मतलब 1/1 की घात 2 मतलब 1 ही आएगा। फिर 4 की घात 2 16 1 की घात 2 धन ऋण 1/2 की घात 2 1/2 की घात 2 मतलब धन का 1/4 b की घात 2 धन 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद धन 2 गुणा में और 1/2 क्या है बटे में, ये आपस में गुणा में है तो इसको काट देंगे। यहाँ से 2 एकम, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया। यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, पहले यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा। इसको अलग से भी एक स्टेप और बढ़ा के भी कर लिया। अब 1/4 a और b बचा, 1/4 a और b बचा। अब इसमें वही करेंगे, जो गुणा में है बटे में कट जाता है, 2 से 2 काट देंगे। यहाँ ऋण का चिन्ह एक ही बार है तो यहाँ ऋण आएगा। फिर b बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर 1 है, 1 में b का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया। फिर हमको देखना है ये वाला था, ये 2 एकम 2 बटे में 4 है तो 2 एकम 2 2 दोनों 4 कट जाएगा।
1/2 ए बचा यहाँ पर। आया समझ में? ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6वां वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4था। ये खत्म होता है हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा खत्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखे हमने, और अब हम दूसरे वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, है ना। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इस वीडियो में जो भी पढ़ाया है समझ आया होगा। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।